बंदो, तुम्हें किसी के जलने से उसको तुम्हारा कुछ, उसका कुछ नहीं। अल्लाह ने दिया है उसको जो कुछ दिया है। मेरे अजीजान मिल्लत इस्लामी, मैं आप सबसे 2-3 बातें करके और अपनी बात को मुकम्मल करूं। इन बेटियों को पर्दा करना सिखाओ। वो माँ कैसी माँ है जिसके सामने बेटी ऐसे कपड़े पहन के निकलती है कि जिसके कपड़ों पर नजर डालने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे चमकीले, धमकीले, ऐसे भड़कदार कपड़े। जिस दिन ये गलत काम करती है उस दिन माँ भी कहती है इमाम साहब कुछ करवा दिया, इमाम साहब कुछ करवा दिया। करवा दिया बेगैरत, तुझे उस दिन नहीं दिखा था जिस दिन तेरी बेटी ऐसे कपड़े पहन के निकल रही थी, बेपर्दा होके निकल रही थी। शादियां, अरे ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, तुम सुन्नत को अदा करने के लिए चले हो, बताओ तुम क्या जवाब दोगे? सुन्नत के नाम पर ऐसी गुंडागर्दी, सुन्नत के नाम पर ऐसा गुनाह, और सुन्नत के नाम पर ऐसे 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 बड़े बुरे काम, क्या जवाब दोगे क़यामत के दिन? जिस रसूल की सुन्नत अदा करने चले हो, अगर उसने पूछ लिया तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारे पास कोई जवाब ना होगा। और क़यामत का दिन भूलो मत, ये जमीन सवानेजे की, जमीन तांबे की हो जाएगी, ये सूरज सवानेजे पर आ जाएगा। याद कर लो उस दिन को जिस दिन बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटे की ना होगी, और कोई किसी का साथ देने के लिए तैयार ना होगा। याद करो गुनाहों के मजा लेने वालों, जरा देर में शादी खत्म हो जाती है, जरा देर में मजे खत्म हो जाते हैं। कल क्या जवाब दोगे अल्लाह के सामने जाके? तुम इन बेटियों को पढ़ाओ, इन बेटियों को कुरान सिखाओ, इन बेटियों को पर्दा करना सिखाओ। इंशाअल्लाह ये बेटियां अगर पर्दा करना सीख गई, तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी और तुम्हारी बख्शिश का सामान भी बन जाएगा। अहदे रिसालत है, मेरे नबी का जमाना है। एक सहाबी देखते हैं बेटी जवान हो गई है, निकाह के लायक हो गई है, निकलते हैं कि कोई बेटा देखूं इसके निकाह के लिए। एक नौजवान मिले, कहा मेरी बेटी से क्या तुम शादी कर लोगे? कहा हाँ शादी कर लोगे। कहा बेटा देख शादी की शर्त यह है कि तुझे मेरे ही घर रहना होगा। कहा ठीक है रह लूंगा। निकाह होता है, और जब निकाह हुआ सुन्नते रसूल के मुताबिक निकाह कर दिया गया और निकाह हुआ। सास और ससुर नीचे रह रहे हैं, दामाद और बेटी ऊपर वाली मंजिल में रह रहे हैं। चंद दिन हुए, दामाद ने अपनी बीवी से कहा है शरीके हयात, मैं कहीं दूसरे मुल्क या सूबे में काम करने जाना चाहता हूं, तुम्हारी क्या राय, क्या मर्जी है? कहा मेरे शोहर नामदार इजाजत है, तुम चले जाओ। कहा लेकिन ऐ मेरी शरीके हयात, चंद नसीहतें हैं, उनको जरा गौर से सुन लो। पहली नसीहत तो यह है कि शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। और मेरी तुम्हें ये नसीहत है कि मेरी इजाजत के बगैर तुम्हें इस कमरे से नीचे भी नहीं उतरना है। चाहे मरहला कैसा भी आ जाए, वक्त कैसा भी क्यों ना आ जाए, तुम्हें इस कमरे से नीचे नहीं उतरना है। कहा ठीक है, आप मुझे अपनी बात का भी और शरीयत की बात का भी पाबंद पाओगे। शौहर चला गया। कुछ दिन गुजरे, हालात ने करवट लिया, तारीख ने करवट लिया। बाप बीमार हो गया, और बाप इतना बीमार हुआ कि हद से गुजर गई बात। बेटी ने चाहा कि देखने चली जाऊं, लेकिन बाप का बीमार है। उधर शोहर की बात याद आ गई कि शोहर कह के गया था कि मेरी इजाजत के बगैर नीचे नहीं उतरना है, घर से नहीं निकलना है। सोचा हुजूर की बारगाह में भेजूं, एक शख्स को भेजा कि पूछ कर आओ, मेरे शोहर मना करके गए थे, क्या मैं अपने घर से निकल सकती हूं शोहर की इजाजत के बगैर? मेरे सरकार ने मना फरमा दिया कि तुम शोहर की इजाजत के बगैर घर से नहीं निकल सकती। अब क्या था,
बेटी का तो रोते रोते हाल खराब हो गया। अर्ज करने लगी, मौला ये कैसी आजमाइश में पड़ गई मैं। ये वो बाप है कि जिसने 18 बरस तक पाला, जिसने 18 बरस तक मुझे परवरिश की, जिसने कुरान पढ़ाया, जिसने हदीस की तालीम दी, जिसने 18 बरस तक मेरे सर पर हाथ रखता रहा, जिसने मेरी शादी की। बेटी का रोना था, लगता ऐसा था कि आसमान से आंसू गिरते हैं। बेटी रोई, ऐसा लगता था कि जमीन रोने लगी, लगता था कि आसमान से चलने वाली हवाएं रुक गई। बेटी सारों कतार रोने लगी। कुछ देर में खबर होती है कि बाप का इंतकाल हो गया है। जब इतना सुनती है कि बाप का इंतकाल हो गया है, अल्लाहु अकबर, मेरी इस बेटी ने फिर हुजूर की बारगाह में एक सहाबी को भेजा कि जाकर हुजूर की बारगाह में जाकर पूछो कि मेरे शोहर ने इजाजत नहीं दी है, क्या मैं अपने शोहर की इजाजत के बगैर मैं घर से निकल सकती हूँ या नहीं निकल सकती हूँ। मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया है कि तुम घर से नहीं निकल सकती हो, किसी भी सूरत में घर से नहीं निकल सकती हो। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे, ये चांद देख रहा था, ये सूरज देख रहा था, ये चांद और सितारे देख रहे थे। आजमाइश हो रही है। एक बेटी कहां तक शरीयत की पाबंदी करती है, शोहर के हुक्म की पाबंदी करती है। कसम खुदा की, इधर बाप का जनाजा उठता है, कफन दफन की तैयारी होती है, इधर कफन पहनाया जाता है, बाप के जनाजे को उठाया जाता है। बेटी रोती चली जा रही है, आंखों से आंसू निकलते चले जा रहे हैं। अरे बेटी का रोना हमसे नहीं देखा जा सकता है। हमने देखा है बड़े बड़े दिल के पक्कों को जो कभी नहीं रोते हैं, जिनकी आंख से कभी आंसू नहीं निकलता है, लेकिन बेटी की जब रुखसती आती है तो बेटी कभी रोते, कभी घर में छुप के रोता है, कभी दरवाजे पर खड़े होकर रोता है, कभी मारुति के आगे खड़े होकर रोता है, कभी मारुति के पीछे खड़े होकर रोता है। मैंने बेटी के बाप का कमर पकड़ के पूछा, अरे आपको तो कभी रोते हुए नहीं देखा, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे। इस बाप ने जवाब देता है, अरे मुफ्ती साहब, आज तक कभी नहीं रोया था, लेकिन जिस बेटी को रुखसत कर रहा हूं, इस बेटी को 18 बरस तक पाला है, इस बेटी के सुकून के लिए हर चीज ला कर देता था, लेकिन आज मेरे घर की बरकतें जा रही है, आज मेरे घर की रहमतें जा रही है, आज वो मेरे दिल का सुकून जा रहा है। अल्लाह अकबर, हमने देखा है बड़े बड़े दिलेरों को रोता हुआ देखा है। बेटी मोहब्बत आसान नहीं होती है। अरे बेटी बेटी होती है। बेटी को देख, बेटी रोती चली जा रही है। जब बेटी ने देखा कि बाप का जनाजा उठा है, कसम खुदा की, बेटी ने मुसल्ला बिछाया और बिछाने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती है, ऐ परवरदिगारे आलम, तमाम हम्दो सना तेरे लिए है, तमाम तारीफ तेरे लिए है, तमाम तारीफ तेरे लिए है। ऐ मालिक के हकीकी, ऐ बादशाह हकीकी, तमाम खूबियां तेरे लिए है। तू रहीम भी है, तू करीम भी है, तू बख्शने वाला भी है, तू करम करने वाला भी है, तू सूखों पे बारिश करने वाला है, तू बीमारों को शिफा देने वाला है। ऐ मालिक के हकीकी, मैं तेरी बारगाह में अर्ज करती हूँ, देख मैंने तेरे नबी की शरीयत की पाबंदी की है, अपने शोर के हुक्म को माना है। मैं चाहती तो मेरा शोर यहाँ मौजूद नहीं है, मैं उसके हुक्म को टाल सकती हूँ, मैं उसके हुक्म को तोड़ सकती हूँ, लेकिन मैंने अपने शोर के हुक्म की पाबंदी की है, शरीयत की पाबंदी की है, हुजूर के फरमान पे अमल किया है। ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी बारगाह में अर्ज करती हूँ, मेरे बाप की बख्शिश फरमा दे, मेरे बाप पे रहम फरमा दे, मेरे बाप को बख्श दे। कसम खुदा की, ये बेटी तो दुआ करती चली जा रही है, उधर बाप के जनाजे को कब्र में उतारा गया, तजहीज़ और तकफीन कर दी जाती है। कुछ ज़माना गुजरता है, उसी बाप को एक पड़ोसी ख्वाब में देखता है और देखने के बाद देखता है कि वो बड़े अच्छे लिबास में है, जन्नती लिबास पहने हुए हैं, जन्नती कपड़े पहने हुए हैं, जन्नती ताज उनके सर पर है। पड़ोसी ने पूछा, क्या बात है, कैसा मामला रहा? मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? कहा, अल्लाह पाक ने मेरी बख्शिश फरमा दी है, अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है, अल्लाह ने मेरा दाखिला जन्नत में फरमा दिया है। पूछा, किस अमल की वजह से, कौन से अमल की वजह से तुम्हारी बख्शिश हुई है? ऐ मेरी कौम के लोगों, सुन लो, दिल खोल के सुन लो, ये बयान करते हैं, न जाने कौन कौन से अमल अल्लाह ने कबूल किए हैं, लेकिन जिस अमल की वजह से मेरे परवरदिगार ने
ने मेरी बख्शिश फरमाई है वो ये है कि मेरी बेटी ने जो शोर के हुक्म की फरमाबरदारी की है, शोर के हुक्म को माना है, अल्लाह के रसूल के हुक्म को माना है। मेरे प्यारे मेरी कौम के लोगों, यहाँ से पैगाम ये मिला कि अगर बेटी को तालीम दी होगी, बेटी को दीन सिखाया होगा, बेटी को कुरान सिखाया होगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो बेटी अपने शोहर के भी हुक्म की फरमाबरदारी करेगी। वो बेटी अल्लाह के हुक्म को भी मानेगी, हुजूर के हुक्म को भी मानेगी, कुरान की तिलावत भी करेगी, नमाज भी पढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला। जब बेटी कुरान पढ़ेगी, जब बेटी तिलावत करेगी, जब बेटी नमाज पढ़ेगी, तो इंशाअल्लाह ताला अरे जिस बेटी की दुआ से बाप की मग़फ़िरत हो जाए, मुझे यकीन है कि उस बेटी की भी मग़फ़िरत हो जाए। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला। लेकिन इन बेटियों को नेक बनाने के लिए मैं अब तुम सबसे मुखातब हूं। पता नहीं दोबारा जिंदगी में आपसे मुलाकात हो या ना हो, लेकिन चंद नसीहतें करके जाना चाहता हूं। बेटी को नेक बनाने के लिए मां को नेक बनना पड़ेगा, और बेटे को नेक बनाने के लिए बाप को नेक बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बाप रात दिन गालियां दे और बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़े। मां जो चाहे वो करती रहे और बेटी को चाहे कि पारसा बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक गांव के अंदर कोई बूढ़ा आदमी था, बीमार हो गया। एक बेटी थी नौजवान, और नौजवान बेटी, बाप बीमार हुआ। बीमारी जब हुआ बीमार हुआ, हालात इतने खराब हुए कि घर में फाकों का नंबर आ गया। नौजवान बेटी थी, मेरी बहनें मौजूद हैं, सुन रही हैं, मैं इन सब से भी कहूंगा सुनो दिल खोल के। बाप बीमार हुआ, और इतना बीमार हुआ कि घर में जो कुछ था वो सब कुछ खत्म हो गया, फाके होने लगे। इससे ज्यादा गुर्बत और क्या होगी कि जिस घर में फाकों का नंबर आ गया। बेटी ने बाप के आगे हाथ जोड़े और कहा, अब्बा तुम बहुत बीमार हो गए, घर में फाकों का नंबर आ गया। अब मैं ये चाहती हूं कि मैं मेहनत मजदूरी करके मैं लेकर आऊं, और अब फाके इन छोटे बहन भाइयों के देखे नहीं जाते। तुमने अपनी भूख बर्दाश्त कर ली, मैं अपनी भूख बर्दाश्त कर रही हूं, लेकिन अहम बाप इन छोटे बहन भाइयों की भूख नहीं देखी, इनका रोना और बिलखना अब नहीं देखा जाता। मैं मजदूरी करने के लिए जाना चाहती हूं, क्या आपकी इजाजत है? बाप ने कहा, बेटी ये मेरी गैरत को बात बर्दाश्त तो न थी कि तुझे मजदूरी करने भेजता, लेकिन क्या करूं, हालात ने साथ छोड़ दिया। बेटी जाओ और जाके मजदूरी करके लेकर आओ। हर शहर में एक जगह होती है जहां मजदूर लोग खड़े होते हैं, सुबह सुबह जाके। वो बेटी उसी मकाम पर खड़ी हो गई, और खड़ी होने के बाद सारे मजदूरों को लोग ले गए, लेकिन इस नौजवान लड़की पर किसी ने हाथ नहीं रखा। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, इसे कोई भी नहीं लेकर गया। आखिर घर को लौट के आ गई 3 दिन के बाद। पैर बोझल हो गए, घर में को पैर चल उठ नहीं रहे थे। क्या जवाब दूंगी? बहन भाई इंतजार कर रहे होंगे, बाप इंतजार कर रहा होगा, मेरी बेटी ने मजदूरी की होगी, कुछ लाएगी बहन भाइयों के लिए कमा कर। आखिर घर में जाके कोने में बैठे, और फिर जब बहन भाइयों का रोना और पीटना और उनकी भूख न देखी गई, तो फिर इरादा किया कि अब मैं अपनी इज्जत का सौदा करूंगी। इशारे में बात समझते चले जाने। अब मैं अपनी इज्जत का सौदा करूंगी, अपनी मैं इज्जत को बेच दूंगी।
अब उस जगह जाके खड़ी हो गई जहां लोग औरतों को लेने आते थे और अपनी रात की ख्वाहिश बनाते थे। खड़ी हो गई वहां जाके, औरतों के आशिक आए, उनके यार आए, उनको ले गए। लेकिन एक दिन हो गया, सारी औरतों को ले गए। लेके जाना तो दूसरी बात रही, इसकी तरफ किसी ने निगाह उठा के भी नहीं देखा। दूसरा दिन आया, किसी ने इसी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखी। तीसरा दिन आया, सारी औरतों को उनके आशिक ले गए, अपनी ख्वाहिश का शिकार बनाया। लेकिन तीसरे दिन भी इसको कोई नहीं लेकर गया। अब तो इसकी हैरत की इंतहा ना रही और कहने लगी, अरे मजदूरी करने गई थी, कोई ना लेकर गया था तो ये सोच लिया था कि औरत जात समझ के हो सकता है कोई ना लेकर गया हो, लेकिन मैंने तो वहां जाकर अपनी इज्जत को दांव पे लगा दिया। जहां लोग जवान लड़कियों से अपने मजे लूटते हैं, उनकी इज्जत का सौदा करते हैं। घर में आई, क्या देखती है कि बाप मुसल्ले पे सर रखे हुए, आके बाप के कदमों में गिर गई। औरत करती है, वाले मेरे बाप, मैं मजदूरी करने गई थी तो ये सोच लिया था कोई ना लेकर गया था कि मैं औरत जात हूं, हो सकता है मुझसे काम ज्यादा ना हो, लेकिन मैंने तो अपनी इज्जत को भी दांव पे लगा दिया। वहां कोई क्यों ना लेकर गया? क्या तुम्हें पता है बाप, मैंने अपनी इज्जत का सौदा करने का इरादा कर लिया था। कहा हाँ बेटी मुझे पता है, लेकिन जब तूने कदम घर से निकाले थे, मैंने मुसल्ले पे सर रख दिया था और मैंने ये कहा था, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, तू सबकी इज्जतों का हिफाजत करने वाला है, गरीबों को इज्जत देने वाला तू है, अमीरों को इज्जत देने वाला तू है, बीमारों को इज्जत देने वाला तू है, कमजोरों को ताकत देने वाला तू है। ऐ मालिक बीमार जरूर हूँ, ऐ मालिक गरीब जरूर हूँ, घर में फाका जरूर हो गया है, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, आज तक मैंने किसी की बेटी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा है, मैंने किसी की बेटी की इज्जत का सौदा नहीं किया है। ऐ मालिक, आज तक मैंने दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझा है। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत फरमाने वाला तू है। ऐ मेरी बेटी, तेरी तरफ निगाह उठा के लेकर जाना तो दूसरी बात, तुझे मेरी बेटी तेरी तरफ कोई निगाह उठा के भी नहीं देख सकता था, इसलिए कि मैंने किसी की बेटी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। इससे पता ये चला कि अगर आपकी निगाहें महफूज हैं, आपने दूसरों की बेटियों की हिफाजत की है, तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी बेटियों की हिफाजत करने वाला अल्लाह है। और तुमने अगर दूसरों की बेटियों को शिकार किया है, उन पर निगाहें डाली हैं, तो तुम्हारी बेटियां भी बचेंगी नहीं। जिना कर्ज है, एक कर्ज। अगर तुमने किया है और अपनी बेटियों को चाहे किलों में बंद कर दो, ऊंची दीवारों में बंद क्यों ना कर दो, वो वहीं होकर रहेगा। आंखें खोलो, तुम किस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम किस दीन में हो, तुम किस कुरान की तालीम पर अमल करने वाले हो। तवज्जो की जरूरत है। बस मेरे आखिरी लम्हात चल रहे, बेटियां हैं, इन बेटियों को मोहब्बत करो, प्यार करो, लेकिन प्यार और मोहब्बत का मतलब यह है कि इन्हें दीन की तालीम दो। बेटी बेटी होती है, दुनिया में भी काम आती है और आखिरत में भी काम आती है। इन्हें बेहतरीन तरीके से पालो, परवरिश करो। आज क्या तुम वो भूल गए? एक साहब बहुत अमीर थे, बहुत मालदार थे, एक बड़ी बेटी थी। बेटी को बोझ समझते हैं, ज्यादातर मालदार आदमी बोझ समझते हैं, गरीब सीने से लगाते हैं बेटियों को। 4 बेटे थे जनाब के, एक बेटी थी। बेटी की शादी कर दी। बेटी के ससुर से समधी से किसी बात पर अनबन हो गई।
नाराजी हो गई। 10 साल हो गए बेटी के घर ही नहीं लौटे। कहा क्यों नहीं लौटे? कहा वो मेरी बनती नहीं है समधी से। अरे खुदा के बंदे, तेरा जिगर का टुकड़ा वहां है, तेरे जिगर का टुकड़ा वहां है। समधी क्या धनिया बेचता है? क्या तू समधी की वजह से अपनी बेटी को छोड़ देगा? समधी की वजह से बेटी को नहीं छोड़ा जा सकता। 10 साल हो गए बेटी के घर को नहीं गया ये अमीर ज़ादा। 4 बेटे थे और 4 ही मील थे इनके। चारों बेटों की शादी की, एक एक मील बांट दिया, घर बांट दिए, सब कुछ तकसीम कर दिया। अचानक में जनाब की तबीयत खराब हो गई। इतनी तबीयत खराब हुई कि तबीयत खराब में डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा गुर्दा बदला जाएगा। बड़े बेटे को बुलाया, कहा गुर्दा दे दो। उसने कहा अब्बा बहुत कुछ खाना कमाना है, तुम मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करे दे रहे हो, किसी और का ले लो। यही बेटा था कि जिसके लिए ना हराम देखा, ना हलाल देखा, ना ईमानदारी देखी, ना बेईमानी देखी। पूरी जायदाद कमा के सब कुछ दे दिया। दूसरे बेटे को बुलाया, उसने भी मना कर दिया। तीसरे बेटे को बुलाया, उसने ही मना कर दिया। चौथे बेटे को बुलाया, उसने ही मना कर दिया। गुर्दों का भी एक सिस्टम होता है, अपने ही आदमी का पड़ता है, गैर का नहीं पड़ता। डॉक्टर ने कहा अगर तुम्हें जिंदगी बचानी है तो किसी अपने का गुर्दा लाना होगा, वरना दुनिया से चले जाओ। हालात बहुत खराब हो गए। गांव बस्ती महल्ले रिश्तेदारी में सब में पता चल गया कि फुला साहब की बहुत तबीयत खराब है और बेटों ने गुर्दे देने से इनकार कर दिया। खबर होते होते उस बेटी तक भी पहुंच गई जिसके घर ये 10 साल से गया न था। जैसे ही खबर सुनी बेताब हो गई। एक दूध पीता बच्चा था, जल्दी से उसे सीने से लगाया और फौरन भागती दौड़ती गिरती पड़ती जो तू सफर करती फौरन अस्पताल पहुंच गई और पता लिया डॉक्टर से कि यहाँ कोई बूढ़े आदमी है। कहाँ है? क्या उन्हें गुर्दे की जरूरत है? कहाँ गुर्दे की जरूरत है? कहा जल्दी से मेरा गुर्दा ले लो और उनकी जान बचा लो। कहा तुम हो कौन? कहा तुम ये मत पूछो मैं कौन हूं, लेकिन उनकी करीबी हूं कोई ना कोई। डॉक्टर ने कहा अच्छा ठीक है दे दो। गुर्दा दिया बेटी ने और जल्दी से गुर्दा देने के बाद जाने लगी। कहा उस बूढ़े की जवान उसकी जिंदगी बचा लो। कहा बेटी तुमने गुर्दा दिया है, जरा नाम तो बता के जाओ, जरा पता तो बता के जाओ, तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है? कहा नाम पूछने की जरूरत नहीं है, बस तुम उस बूढ़े की जान बचाओ। कहा बेटी वो सही हो जाएंगे, मुझसे पूछेंगे गुर्दा किसने दिया है, मैं क्या जवाब दूंगा उनको, जरा बताओ तो सही। कहा अच्छा फिर लाओ एक कलम दो और कागज दो। उस बेटी ने एक खत लिखा और लिख के कहा ये ठीक हो जाए, अगर पूछे तो तुम ये खत दे देना। कहा ठीक है। बेटी चली गई। जब वो बुजुर्ग वो जनाब ठीक हो गए, कहा डॉक्टर शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मेरी जान बचाई है, तुमने मेरी जान बचाने में बड़ी मेहनत की है। कहा शुक्रिया मेरा अदा नहीं करना है, अगर तुम्हें शुक्रिया अदा करना ही है तो जाओ उस बेटी का शुक्रिया अदा करो, उस नौजवान लड़की का शुक्रिया अदा करो, उस बच्ची का शुक्रिया अदा करो जो तुम्हें गुर्दा देकर गई है। अल्लाह अकबर। इस बुजुर्ग ने कहा अरे कौन सी बच्ची गुर्दा दे के गई है, क्या नाम था उसका, कहाँ रहने वाली है? कहा मुझे नाम बता के नहीं गई है, ना मुझे गाँव बता के गई है, ना मुझे अपने कोई पता देकर गई है। कहा फिर बताओ तो सही मुझे पता कैसे चलेगा? याद आया उस डॉक्टर ने कहा वो जाते वक्त एक खत लिख कर दे के गई थी। कहा लाओ जल्दी से वो खत मुझे दो। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने वो खत उस बुजुर्ग को दिया है और खत देने के बाद कहा लो इसको पढ़ो। अल्लाह अकबर। इस बाप ने जब इस खत को पढ़ना शुरू किया है, पढ़ते पढ़ते रोने लगा है और इतनी जोर से इसकी चीख निकलती है अल्लाह अकबर कि सारे अस्पताल में हंगामा मच जाता है। सारे लोग इधर उधर से भाग
भाग के आ जाते हैं, अरे तुम्हारी जान बच गई है, तुम अब क्यों रोते हो? डॉक्टर ने कहा अरे रोकने की क्या वजह है, इस खत में लिखा क्या है जरा हमें भी बताओ। इसने कहा सुनते हो तो लो सुन लो। अल्लाह अकबर। उस बेटी ने सबसे पहले लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मजबूर बेटी का सलाम बाप कबूल करो। अल्लाह अकबर, मजबूर बेटी का बाप कबूल कर। बाप ने सलाम को कबूल किया है और लिखती चली जाती है, कहा है बाप 10 साल हो गए हैं तुम मेरी चौखट पर नहीं आए हो। 10 साल में हर बार हर साल ईद आती है, हर साल ईद का चांद आता है, हर बेटी को बुलाकर उसका बाप लेकर जाता है, कभी बकरा ईद को लेके जाता है, कभी ईद को लेके जाता है, कभी मुहर्रम को लेके जाता है, कभी कबली लेके जाता है। जब ईद का चांद आता है हर एक बेटी छत पर चढ़ने के बाद अपना चांद देखती है और कहने लगती है कि मेरा बाप आता होगा, मेरा भाई आता होगा। नए नए कपड़े पहन के इंतजार करती है। ए बाप आज 10 साल हो गए हैं, मुझे पता नहीं तुम किस वजह से मुझसे नाराज हो गए हो, मुझे पता नहीं तुम किस वजह से मुझसे नाराज हो गए हो, मुझसे कौन सी गलती हुई है, मुझसे कौन सी खता हुई है। ए मेरे बाप मुझे पता नहीं। आज 10 साल हो गए हैं चौखट पे खड़े होके हर बार जब ईद आती है तुम्हारा इंतजार देखती हूँ, जब बकरा ईद आती है तुम्हारा इंतजार देखती हूँ। ए बाप तुमसे कहना ये चाहती हूँ, तुमने मेरे भाइयों को सारी दौलत तकसीम करके दे दी, मील तकसीम करके दे दिए, जमीन तकसीम करके दे दी, सारी जायदाद तकसीम करके दे दी। मैं इस बात से तुमसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है कि तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं दिया, तुमने मुझे माल क्यों नहीं दिया। न जाने तुमने मुझे इस लायक नहीं समझा, मुझे न जाने इतना हकीर क्यों समझा, मुझे इतना जलील क्यों समझा। लेकिन है मेरे बाप आज मैंने तुमसे कहना ये चाहती हूँ, ऐ मेरे बाप मुझे बहुत देर के बाद पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें गुर्दे की जरूरत है। ये कमजोर बेटी ए बाप तुमसे ही कहना चाहती है, ये एक गुर्दा दिया है तुम्हारा काम। ए मेरे बाप अगर एक गुर्दे में चलता हो तो एक गुर्दे में चला लेना। ए बाप अगर दूसरे गुर्दे की जरूरत पड़े तो ये बेटी दूसरा गुर्दा भी तुम्हें दे देगी, और अपनी जान की जरूरत पड़े ए बाप ये एक बेटी नहीं, अगर अल्लाह तुम्हें हजारों बेटियां देता तो तुम्हारे ऊपर कुर्बान होती चली जाती। अल्लाह अकबर। डॉक्टर सुनता चला जा रहा है, सारा मजमा सुनता चला जा रहा है, सन्नाटा छाता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर। बेटी लिखती है आखिर में, ए बाप अगर तुम्हें तौफीक मिले, अगर थोड़ी बहुत मोहब्बत आए तो बाप मिलने के लिए आ जाना, मुलाकात करने के लिए आ जाना। अल्लाह अकबर। ए कौम के लोगों में तुमसे कहना चाहता हूँ, ये बेटियां हैं जो तुमसे इतनी मोहब्बत करती हैं। और आखिर में बेटी लिखती है, ए बाप मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, ए मेरे बाप देखो उस गस्ती में तुमने मेरी शादी की है, तुम मेरे लिए दूल्हा पसंद करके आए थे, तुमने मेरे लिए उस घर को चुना था, मेरा ससुर तुमने उसे बनाया था। नाराजी की वजह से, मेरे ससुर की वजह से, समधी की वजह से तुमने अपने जिगर के टुकड़े को छोड़ दिया है। 10 साल से तुमने मुझसे मुलाकात न की है। हर साल जब ईद आती है तुम्हारा इंतजार करती हूँ, बकरा ईद आते ही तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ए मेरे बाप मैं तुमसे अब कहना ये चाहती हूँ, एक कौम के लोगों चंद जुमले अर्ज करता हूँ, इनको दिल पे लिख के चले जाओ। आखिर में बेटी लिखती है, ए मेरे बाप मैं तुमसे कहना ये चाहती हूँ, जिस दिन मेरा इंतकाल हो जाए, जिस दिन मेरी मौत हो जाए, ए मेरे बाप कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बगैर बाप के मेरा जनाजा उठ जाए, मेरे बाप के बगैर मेरी मौत हो जाए, और मेरा जनाजा जब उठे, जब चारपाई उठाई जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बाप मौजूद ना हो। मैं तुमसे अर्ज़ ये करती हूँ, ए मेरे बाप जब मेरा जनाजा उठे तो मैं कहती हुई हूँ, लोग कहते हुए हो कि इसके जनाजे को इसके बाप ने कांधा लगाया है, इसके जनाजे को इसके बाप ने उठाया है, ताकि कल मुझे फख्र हो जाए, और लोग ये कहते हुए हो कि इसके जनाजे को इसके बाप ने उठाया है। ए बाप मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, बाप की चीख निकल गई और उस बाप ने जुमले अदा किए थे, ए लोगों ये बेटियां तुम्हारे लिए दुनिया में भी आखिरत का सामान है और आखिरत में तुम्हारी बख्शिश का सामान है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इन बेटियों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने से बेहतर ये है कि इन्हें दीन की तालीम दे दो, इन्हें कुरान की तालीम दे दो,
इन्हें सुन्नत की तालीम दे दो, इनको खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा की सच्ची पक्की कनीज बना दो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश का सामान बनता हुआ नजर आएगा। और जब तुम्हारी बख्शिश का सामान बनता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ऐसी जाने मिल्लत इस्लामिया, आपने ये आज शादी की तकरीब रखी है, आज किसी का बेटा दुल्हा बनेगा, किसी की बेटी को लेकर आओगे, हमारे घरों में शादियों के नाम पे जो खुराफात मची हुई है, जो डीजे और बाजों के नाम पे हमने शादियों के तमाशे बनाए हैं, कसम खुदा की हमारी शादियां उस दर्जे की होती थी कि गैर जब हमारी शादियों को देखते थे वो ये कहते थे अरे एक शादी हो तो ऐसी हो जैसे मोहम्मद अरबी के गुलामों की होती है, शादी हो तो ऐसी हो जैसे मोहम्मद के गुलामों की होती है, कलमा पढ़ने वालों की होती है। कसम खुदा की तुमने अगर अपनी शादियों को अल्लाह के नाम पे किया है, रसूलुल्लाह के नाम पे किया है, कसम खुदा की आसमान से तुम्हारी शादियों में रहमतें बरसने लगेंगी, बरकतें बरसने लगेंगी। मेरे रसूल मदीने से बैठ के देख रहे हैं, जब तुमने मेरे प्यारे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हमारे कल्लू भाई ने हमसे मशवरा किया कि हमें क्या करना चाहिए शादी के मौके पर, हमने कहा तुम जलसे का इनेकाद कर लो। इंशाअल्लाह ताला तुम जब जलसे का इनेकाद करोगे तो मेरे प्यारे नाइबे रसूल आएंगे, नाइबीन रसूल आएंगे, उलमाए किराम आएंगे, हाफिज आएंगे, कारी आएंगे। अरे इन हुफ़ाज़ कुर्रा की शान देखो। मेरे रसूल ने फरमाया कि जब तुम किसी आलिम दीन के पास जाते हो गोया कि मेरे पास आ जाते हो, जब किसी आलिम दीन से मुसाफा करते हो गोया कि मुझसे मुसाफा करते हो, जब किसी आलिम के चेहरे को देखते हो गोया कि मेरे चेहरे को देखते हो, जब किसी आलिम के पास बैठते हो तो गोया कि मेरे पास बैठते हो। और जो दुनिया में किसी आलिम के पास बैठता है कसम खुदा की क़यामत के रोज जन्नत में हुजूर के साथ बिठाया जाएगा। अरे हमारे कल्लू भाई ने इस महफिल का इनेकाद करने के बाद इस पूरी बस्ती को पैगाम दिया है कि देखो शादी ऐसे होती है, शादी में हुजूर के गुलामों को बुलाया जाता है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। मैं यहाँ ऐलान करना चाहूँगा जहाँ अल्लाह का जिक्र हो, उसके रसूल का जिक्र हो, वहाँ खुदा की रहमत दरिया की तरह बहती है, वहाँ खुदा की रहमत रहमत बन के बरसती है। अल्लाह ने चाहा तो इस शादी में आज भी और कल भी और जब तक ये शादी के बच्चे रहेंगे, जब तक ये शादी चलती रहेगी, अल्लाह की रहमतें बरसती रहेंगी, अल्लाह की बरकतें बरसती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको पैगाम देना चाहूँगा, मेरी हाजिरी आपके गांव में पहली मर्तबा हुई है, मैं आपको कहना चाहूँगा अपने इमाम साहब की इज्जत करो, अपनी मस्जिदों के अदब करो, नमाजों की पाबंदी करो। देखो हम सारे काम कर लेते हैं, अच्छी बिल्डिंग बना लेते हैं, अच्छा कारोबार बना लेते हैं, अच्छे लोगों से ताल्लुकात जोड़ लेते हैं, अच्छे लोगों से रिलेशन हो जाते हैं, अच्छी जगह लड़के की शादी कर लेते हैं, अच्छी जगह लड़की की शादी कर देते हैं। लेकिन मैं आपको पैगाम देना चाहूँगा अच्छे नमाजी भी बनने की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से नमाज याद करने की ज़रूरत भी है, अपने इमामों की कदर करने की ज़रूरत है। और मेरे प्यारे होता क्या है, हमने शादी कर ली, आज मोहसिन की दुल्हन आ रही है, चंद दिन मामला ठीक चलता है, आज हमारे कल्लू ड्राइवर साहब ने अपनी बेटी की शादी का इंतकाम किया है। इनसे पूछो इन्होंने कितने दिनों से कमाया था, इन्होंने रात दिन कमाया है, आज उस बेटे की शादी की है। लेकिन कल को यही बेटा रोटी नहीं देता है, यही बेटा बाप की कहना नहीं मानता है, माँ की इज्जत नहीं करता है, घरों घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े होते चले जा रहे हैं। मैं बेटों को पैगाम दूंगा, बेटियों को पैगाम दूंगा, दुल्हनों को पैगाम दूंगा, अरे इन बूढ़ों की इज्जत करो, इन बूढ़ों की खिदमत करो। अरे माँ और बाप वो है कि जिनके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर तुमने अपनी माँ को राजी कर लिया है, अपने बाप को राजी कर लिया है, कसम खुदा की अल्लाह भी राजी हो गया है, उसके रसूल भी राजी हो गए। अल्लाह पाक इस तमाम जिक्र खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और कहने सुनने में कोई गलती खामी जानकर भूल कर हुई हो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। सभी हजरात मिलकर मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।